हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो उसी का आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, निपात। निपात को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों शेयर करिए, फ्रेंडों को शेयर करिए, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निपात। निपात से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। निपात वे अव्यय होते हैं, अव्यय हैं जिनका प्रयोग निश्चित शब्द यानी कि शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान हो, मतलब भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे निपात है, सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। निपात के प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थबोध होता है, ठीक है। जैसे तुम भी जाओगे, इसमें क्या निपात है, भी जो है इसमें निपात है, ठीक है। राम तो चला गया, तो जो है इसमें निपात होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है निपात। निपात होता क्या है, निपात कितने प्रकार के होते हैं। निपात का वर्गीकरण कैसे होता है, जैसे प्रश्न माने बोध करना, ये होता है निपात, ठीक है, नंबर 1। फिर सेकंड पे आता है अस्वीकृति का बोध कराना, मतलब प्रश्न करना बोध कराना भी होता है, फिर अस्वीकृति का भी बोध कराना होता है। 3 नंबर है विस्मय का बोध कराना होता है। निपात के अंदर हम लोग विस्मय का भी बोध करते हैं, ठीक है। वाक्य में किसी शब्द पर बल देना भी होता है, जैसे भी से, जैसे पिछले स्लाइड पे हमने देखा था, इसमें जैसे तुम भी जाओगे, तो मतलब इस भी पर बल दिया गया है, ठीक है। राम तो चला गया, तो पर बल दिया गया है, ये भी निपात होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है निपात के भेद। निपात के भेद क्या होते हैं, स्वीकारात्मक भेद। स्वीकारात्मक भेद क्या होता है, हाँ, जी हाँ, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है स्वीकारात्मक भेद, एक होता है नकारात्मक भेद। नकारात्मक भेद में नहीं, जी नहीं, ये होता है बिल्कुल मना करना, ठीक है। फिर होता है निषेधात्मक भेद। निषेधात्मक भेद में मत आता है, ठीक है। और जो होता है अश्नुबोधक भेद। अश्नुबोधक में क्या आता है, भय, भया, ठीक है, ये आता है। फिर आता है विस्मयादिबोधक निपात। इसमें क्या होता है, क्या, काय, ठीक है, ये आते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है निपात में नंबर 6 पर आता है बलदायक। बलदायक या सीमा बोधक निपात। बलदायक या सीमा बोधक निपात में क्या होता है, मतलब किसी चीज़ पर बल दिया जा रहा है, बिल्कुल, जैसे जैसे राम तो स्कूल जाएगा, इस पर बल दिया गया है ना, राम तो स्कूल जाएगा, बिल्कुल जाएगा ही, मतलब तो ये बलदायक में भी निपात को रखा गया है, ठीक है। तो ही, तक, सिर्फ, केवल, जैसे कि तुमको सिर्फ इतना ही खाना मिलेगा, सिर्फ, ठीक है। जैसे तुम वहाँ तक जाओगे, ये भी प्रयोग हुआ है। तुम केवल इतना ही खाओगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है 7 नंबर तुलनात्मक निपात। तुलनात्मक निपात में क्या होता है, सा, से, सी समान, माना तुलनात्मक, किसी से तुलना, तुमसे वो सामान लिया गया, तुमसे वो सामान ले गया, तुम्हारी तुलना किसी दूसरे से करी, मतलब राम से श्याम अच्छा लड़का है, तो उससे तुलना कर रहे हैं, से पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है। उतनी सी वस्तु मतलब उससे तुलना की जा रही है, ये होता है अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक में क्या होता है, ठीक, लगभग, करीब, मतलब किसी चीज़ से अवधारणाएं चली आ रही हैं कि ठीक है, कि वह प्रथा सालों से चली आ रही है, तो ठीक है, मतलब उसमें ठीक, लगभग, करीब, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात में क्या होता है, किसी चीज़ का आदर कर रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी
को नमस्कार किया, जैसे कि अपने गुरुजनों को के चरण स्पर्श करने चाहिए, मतलब जी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो होता है एक आदर बोधक निपात। ठीक है, ये कुछ निपात के भेद थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं क्या कहते हैं ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।